वो वोट मांगने आए थे जब वो मेयर हुए थे, उसके बाद में आज तक राणा जी किसी कैंडिडेट से नहीं पूछा तुम्हें कोई दुख दर्द है या मैं कोई मीटिंग रखूं। बीजेपी के कोई भी कैंडिडेट है यहाँ, हम जाते हैं 2 मिनट में काम हो जाता है। जो इतिहास होता है उसको बदलने वाले लोग भी पैदा होते हैं। आप कोई भी चीज़ होगी, कई रिकॉर्ड होते थे पहले कि साहब डोनाल्ड ब्रैडमैन का रिकॉर्ड था, सचिन तेंदुलकर ने तोड़ा ना। यहाँ पर रुड़की को चाहिए शालीन प्रत्याशी, लड़ाई झगड़े वाला नहीं चाहिए। और हमारा विधायक भी अपना है, हमारा एमपी भी अपना है और मेयर भी हमारा बनेगा और पार्षद भी हमारा होगा। जब उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है तो हम उनको कैसे वोट दे देंगे। एक बार वोट दिया उनको, मान लो हमने बनाए हैं तो, और वो उसके बाद में यहाँ आकर नहीं जानता उन्होंने। पहले से ही जीत के डिक्लेयर कर दिया है। दोनों चीजें, हमारी सभासद भी और हमारे मेयर भी हमारे भाजपा के आएंगे। ये नहीं बनना चाहिए, बीजेपी का बनना चाहिए। इनसे बढ़िया कोई कैंडिडेट नहीं है रुड़की के अंदर, और मैं इनकी जीत देखती हूँ सोते हुए भी जागते हुए भी। चाहे श्रेष्ठा राणा जी जो कैंडिडेट हैं, पूजा गुप्ता जी जो कैंडिडेट हैं वो हों, सभी का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबसे मजबूत दावेदार है। और मैं ये मानता हूँ कि हम लोग जो वो कह रहे हैं उस बात को मैं और ऊपर रख के कहता हूँ कि ना सिर्फ मजबूत हैं बल्कि हम ही यहाँ के जिताऊ कैंडिडेट्स हैं। भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी स्कीम है, क्या मुस्लिमों का सदुपयोग नहीं कर रहा? भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के खिलाफ कभी नहीं रही। हाँ, उनके खिलाफ रही है जो खाते यहाँ हैं, पीते यहाँ हैं और गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। अविरल गंगा की धारा, ना बटे समाज हमारा। यहाँ का प्रत्येक नागरिक जो है मेयर रहेगा। बीजेपी की कैंपेनिंग में आप खुद आ गए हैं धरातल पे, तो क्या बन रही है वजह, कैसे देख रहे हैं रुड़की की जनता का मूड? नहीं, मैं तो धरातल पे शुरू से हूँ भाई, भाजपा का मैं कार्यकर्ता हूँ और धरातल पे तो मैं शुरू से हूँ और धरातल पर रहेंगे। और भाजपा ने सिखाया यही है कि धरातल पे रहना, उड़ना तो सिखाया नहीं है। इसलिए कमल का फूल है ये, क्योंकि सीधी सी बात है, बटेंगे तो कटेंगे। अविरल धारा, अविरल गंगा की धारा, ना बटे समाज हमारा। अच्छा, बटेंगे तो कटेंगे, इसमें क्या है कि कौन बट रहा है? देखिए, ऐसा ना बटने कटने का तो यह है कि देखिए, जब हम बटे तो मुगलों ने शासन किया, जब हम बटे तो ब्रिटिश ने शासन किया, अंग्रेज़ों ने शासन किया। अब हमें एक होके रहना है। अब ये कोई जात नहीं है, पात नहीं है, सब हिंदू हैं, सब भारतीय हैं, भारतीय ही हैं सब। ना मैं ना जैन हूँ, ना मैं सैनी हूँ। बटना किससे है, मतलब कि नहीं, बटना कोई राजनीति उसमें ना बटना। बीजेपी को वोट दें, सब बीजेपी का, सब एक होकर रहें। विपक्षी पार्टियां क्या करेंगी फिर? सब हम भारतीय हैं, सब हम भारतीय हैं, सब भारतीय हैं और भारतीय बन के रहें, सब एक होकर रहें। अगर जो है भारतीय से अलग जाते हैं तो क्या होता है? आज देखिए बांग्लादेश में क्या स्थिति हो रही है, सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि हम एक नहीं हैं, तो इसलिए बांग्लादेश में स्थिति हो रही है। सब जगह की स्थिति देख लीजिए आप संभल में जो है मंदिर निकल रहे हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर निकल रहे हैं, और लेकिन वहाँ के आगे दूसरी भाषा बोलते हैं। लेकिन ठीक है, विपक्ष रहे, लेकिन भाषा तो दूसरी नहीं बोलनी चाहिए, भाषा तो भारतीय की बोलनी चाहिए। मेरा कहना ये है। महामंत्री जी से भी 2 शब्द चाहूँगा मैं, कैसे बटेंगे तो कटेंगे पे आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी जो है राष्ट्र विचारधारा की पार्टी है, और राष्ट्र विचारधारा का मतलब है राष्ट्र के प्रति जो भी व्यक्ति बढ़ रहा है वो हमारा है, इसलिए बढ़ें और राष्ट्र के प्रति कटे नहीं, राष्ट्र को प्रेम करें। और राष्ट्र विचारधारा की जो पार्टी है, राष्ट्र के प्रति ना कटें, राष्ट्र के प्रति ना कटे और आपस में ना बटे। आपस में अगर हम बटेंगे तो राष्ट्र को परम वैभव की ओर कैसे ले जा पाएंगे? तो राष्ट्र को परम वैभव की ओर ले जाने के लिए हम सबका एकत्रीकरण आवश्यक है, जिसमें हमने नारा दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे। और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी आज परम वैभव की ओर है, और जो राष्ट्र निर्माण जो हमारे बड़ों ने देखा था उसकी ओर चल रही है। इसी सारी चीज़ों को लेकर के केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, राज्य सरकार में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास हो रहा है। और इस योजना के अंतर्गत हम यहाँ पर भी एक सरकार बनाने जा रहे हैं। मेयर के प्रति जो है लोगों का रुझान है, जो मेयर हमारे बनने जा रहे हैं उनके प्रति रुझान है, सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, और इनको भारी मतों से जनता ने मन बना लिया कि भारी मतों से इनको अब की बार यहाँ से मेयर बनाएंगे। जो हमारा
मिथ्यकता वो अब की बार भारतीय जनता पार्टी तोड़ने जा रही है। विधायक जी क्या कहना चाहेंगे? स्वामी जितेश्वरानंद जी ने बोला कि 20 से 25 हज़ार वोट जो है हमारा, मुस्लिम वोट भी है रुड़की में, मुस्लिम वोट भी रुड़की में नगर निगम में बीजेपी को वोट देगा, जितेश्वरानंद जी ने बोला। ये तो अच्छी बात है, ये अगर मुस्लिम वोट भी देगा और वो जो है इस धारा से जुड़ रहा है। क्यों आप जो है मुस्लिमों को देख लो, मैं कहता हूँ इस बात को कि अगर 100 साल से 150 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें आप, तो वो जो है सब जो है हिंदुओं से कन्वर्टेड है। आप ये देखिए, कोई पुंडिर है, कोई त्यागी है, कोई गौड़ है, तो सब क्या है, उन्होंने पूर्वजों ने इसलिए अपना सरनेम नहीं हटाया था कि जिससे कि आने वाली हमारी जो संतति है वो इस बात को जो हम गलती करने दबाव में आकर वो आगे सुधार लेगी, लेकिन वो सुधार नहीं पाए। लेकिन अब जो है उनमें भी जो है ये इस बात की भावना आ रही है कि हम भी जो है कभी जो है हिंदू ही थे और हिंदू का ही खोने वाले अंदर भरा है, तो इसीलिए वो भाजपा से जुड़ रहे हैं। मुस्लिम क्यों नहीं होगा? जो हमारी राजनीति या हम भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी स्कीम है, क्या मुस्लिम उसका सदुपयोग नहीं कर रहा? जितने भी हमारी स्कीम है, हमारे गैस उज्ज्वला योजना चली, हमारा आरोग्य वो चला, आयुष्मान कार्ड चला, और हमारे जो मोदी जी मकान बना कर दे रहे हैं गरीबों को, तो क्यों नहीं मुस्लिम वोट देगा? क्या उसका वो फायदा नहीं उठा रहे हैं? विधायक जी आपको बहुत अच्छा खासा अनुभव है राजनीति का, आपने बहुत बीजेपी की जो है ना शुरुआत की राजनीति भी देखी है। बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ली, जो अपनी रणनीति है चेंज कर ली, मुस्लिम वोटर को लुभाने के लिए एक जो है कैंडिडेट भी एक मैदान में उतारने शुरू कर दिए हैं। नहीं, ये जो स्ट्रेटजी नहीं है। रामपुर में देख लें, पाटली गुज्जर में देख लें, 2 मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी के, वो भी तो हमारे अपने ही हैं। हम उन्हें अपनी धारा से जोड़ रहे हैं, जो उनकी असली धारा है उससे जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए जो है वो मुस्लिम और की बात क्यों करते हो, ये समाज को बांटने की बात क्यों करते हो? यही तो कहती है भाजपा, भाई ना बटो, ना कटो, ना बटो। तो बटेंगे तो मुस्लिम में चाहे कोई भी है, उसमें बटने की बात ना करें आप। तो हम तो सब वो जो मुसलमान हैं आज, वो भी जो है 80% जो है हिंदू ही थे, जो कन्वर्टेड हो गए दबाव में। बीजेपी की रणनीति चेंज लगी आपको? जैसे कि नहीं, बीजेपी की रणनीति चेंज नहीं है, वो तो जो पहले भी रणनीति ऐसी थी अब भी रणनीति ऐसी है। मुस्लिम्स की अच्छी खासी एंट्री देखी जा रही है, सिंबल्स बहुत अच्छे खासे दिए गए इस बार भी। नहीं दिए गए तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है। देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले तो स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के खिलाफ कभी नहीं रही। हाँ, उनके खिलाफ रही है जो खाते यहाँ हैं, पीते यहाँ हैं और गुणगान पाकिस्तान का करते हैं, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है। और वो उस विचारधारा के आप देखिए, राष्ट्रपति किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम को राष्ट्रपति बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने दो केंद्रीय मंत्री मुस्लिम को बनाए। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे यहाँ मेयर के चुनाव में 2 प्रत्याशी जो है नगर जो आसपास की नगर रामपुर और पाटली प्रत्याशी दिए। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है और राष्ट्र विचारधारा की पार्टी के समर्पित जो आहुति डालता है उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी कभी मुस्लिमों के खिलाफ नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी उन लोगों के खिलाफ है जो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, जो राष्ट्रीय की बात ना करते हुए, और भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान का गुणगान करती है, उनके खिलाफ है। बिहार के राज्यपाल है वो मुसलमान है। अब क्या होता है कि क्रिकेट में जो है सुरेश जैन जी कब बनेंगे राज्यपाल? ये रुड़की की जनता भी पूछ रही है। देखो ऐसा है, बहुत लंबा समय दिया आपने बीजेपी पार्टी को, बीजेपी की तारीफ आप लगातार कर रहे हैं, आप राज्यपाल कब बनेंगे? मैं तो सन 63 से स्वयं हूँ राज्यपाल देखेंगे सुरेश जैन जी को हम भी रुड़की वासी। मैं ना तो भावना रखता हूँ ऐसी, मैं तो सिर्फ सेवा करना चाहता हूँ। वालों को खुशी होगी अगर रुड़की से राज्यपाल निकलेगा। मैं तो सेवा करता हूँ, सेवा कर रहा हूँ। अभी भी मैं राज्यपाल नहीं बनना चाहते, गवर्नर? ना, मैं बिल्कुल नहीं बनना चाहता। मैं तो हाथ जोड़ता हूँ, मैं तो सेवा में लगा हूँ, सेवा करता हूँ बस। करेंगे बीजेपी की वोट कैंपेनिंग चल रही है आवास विकास में। मैडम क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी की वोट कैंपेनिंग में आप कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, अनीता अग्रवाल जी को कैसा प्यार मिल रहा है? बहुत अपार प्यार मिल रहा है रुड़की का, आप खुद देख सकते हैं। जहाँ भी हम जा रहे हैं वो सब यही कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ भाजपा के ही हम प्रत्याशी को वोट देंगे, हम आपके साथ हैं। तो हमें बिल्कुल विश्वास है कि हमारी जो मेयर है वो बहुत भारी मतों से जीत के आएंगी। अच्छा, रुड़की का जो निर्दलीय का इतिहास है मेयर पद का, टूट जाएगा इस बार बीजेपी का? बिल्कुल मिथक टूटेगा इस बार, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि इतने सालों से कोई विकास नहीं हुआ है। तो इस बार ये बिल्कुल टूटेगा और भाजपा की ही सरकार बनेगी। बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है, बहुत पब्लिक का प्यार मिल रहा है। एक दिन में कितने किलोमीटर पैदल चल रहे हो? काफी कवर कर रहे हैं हम लोग ही, बहुत ज्यादा कवर कर रहे हैं। तो रुड़की की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, ज्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत ही कमल का फूल खिल रहेगा।
अक्षय प्रताप जी हमारे साथ हैं। अक्षय प्रताप जी, गले में बीजेपी का बैच और बीजेपी की कैंडिडेट को समर्थन, क्या कहना चाहोगे? मैंने तो पहले ही कह रहा हूँ, जो हमारा परिवार है उसके साथ आज रोड शो पे निकले तो यही हमारी पहचान है। और यहाँ जितने लोग हैं सभी माताएं बहनें और बुजुर्ग, सब लोगों का जो इतना उत्साह है, सभी ये एक प्रण के साथ हो रहे हैं कि अनीता देवी अग्रवाल जी का चुनाव जो है, ये जैसे जैसे चुनाव की डेट नज़दीक आ रही है वैसे वैसे जो है ये चुनाव बहुत तेज स्पीड पकड़ चुका है और अनीता देवी जी भारी मतों से जो है लीड ले रही हैं और ये जीत के भी दिखाएंगी पूरा। अच्छा, रुड़की का जो निर्दलीय इतिहास है, अभी हमने रामनगर में पूछा, उन्होंने कहा, रामनगर वालों ने कहा कि पार्षद पंकज सतीजा और मेयर यशपाल राणा भेद पाएंगे यशपाल राणा जी का जो किला है, ये जो समीकरण बन रही है। देखिए, ऐसा होता है कि जो इतिहास होता है उसको बदलने वाले लोग भी पैदा होते हैं। आप कोई भी चीज़ होगी, कई रिकॉर्ड होते थे पहले कि साहब डोनाल्ड ब्रैडमैन का रिकॉर्ड था, सचिन तेंदुलकर ने तोड़ा ना। हर कोई ना कोई अपना आगे आता है और कुछ ना कुछ जो है पुरानी बातों को उससे आगे निकल के आता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल जो है वो खिलने जा रहा है और अनीता देवी अग्रवाल जी जो है एक शालीन जो मेयर हम रुड़की को देना चाहते हैं वो जाके वहाँ पे गद्दी पे बैठने वाली हैं। अच्छा, रामनगर की जनता ने बोला कि यशपाल राणा जी की जो छवि है, अनुभवी है, दबंग है, शालीन मेयर अगर रुड़की को चला पाएगा, क्या लग रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि ये एक मौका है, क्योंकि ये सीट महिला हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है महिलाओं को लेके कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो आगे आएँ, चाहे वो 33% रिजर्वेशन पे हो, चाहे ये सीट महिला करना हो, तो अब यहाँ पे एक महिलाएं आई हैं, शालीनता बोर्ड के अंदर आएगी, एक इसके अंदर दृढ़ निश्चय के साथ जो है आगे बोर्ड को चलाने की क्षमता आएगी और सभी लोग मिलकर जो है उनकी मदद भी करेंगे। और जितनी हमारी माताएं बहनें हैं उनको भी अब जो है बाहर निकलने का मौका मिलेगा, वो खुद नगर निगम जा पाएंगी और वहाँ पे जाके अपनी कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, उसको भी बता पाएंगी। ये जो आपने बातें बताई, अनीता अग्रवाल जी का भी विजन है सेम जो आपने बताया पूरा? यही विजन अनीता अग्रवाल जी का है, यही हमारा विजन है और हम सबका विजन जो है वो अलाइंड है माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से, माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन से। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं टिकट की दावेदारी कर रहे थे, मांग कर रहे थे, तो आपने भी अपने कुछ रोड मैप्स बनाए होंगे, कुछ घोषणाएं माइंड मेकअप करी होंगी। तो ये अक्षय प्रताप जी का विजन है या बीजेपी का विजन है? ये देखिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, कई लोग टिकट मांग रहे थे पर टिकट एक को मिलता है। अब जिन्हें टिकट मिला है, हमारी जिम्मेदारी ये बैठती है कि उनको पूरा जो है क्षमता के साथ चुनाव लड़वाया जाए। और दूसरी बात, जिन लोगों को टिकट नहीं भी मिला है उनका जो विजन है वो उन्हें हमारी आने वाली जो मेयर है उनके साथ शेयर करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और उनके हाथ और मजबूत करने चाहिए। मैं इस सोच से रखता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है और भी जो लोग हैं वो भी इस सोच के साथ आगे आएंगे। अक्षय प्रताप जी को रुड़की की जनता का बहुत प्यार मिला, शिरकत भी करी, धार्मिक आयोजन हो, सामाजिक आयोजन हो, आपने कहीं ना कहीं दिमाग में विचार आया कि बागी पना करते हैं, विरोध करते हैं और इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं? आया एक बार भी आया हो? मैं ये मानता हूँ कि जिस परिवार ने इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना अपनत्व दिया है, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि उस परिवार के लिए भी हम कुछ करें। हमें सिर्फ एक तरफा सोच नहीं रखनी चाहिए, अपनी सोच को जो है बड़ा करके बड़े लक्ष्य की ओर हम लोगों को सबको बढ़ना चाहिए। आज कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने दावेदारी करी थी, पर वो आज सभी लोग यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ लगे हुए हैं। और मैं इसी सोच का व्यक्ति हूँ कि हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म नहीं निष्फल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आपसे। बीजेपी किसको अपना अपोनेंट मान रही है, फाइट में किसको मान रही है अपने साथ रुड़की नगर निगम मेयर सीट के लिए? देखिए, स्वाभाविक है कि जो लोग प्रतिद्वंदी लड़ रहे हैं उनकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं, वो अपनी क्षमता। यशपाल राणा जी की टीम बोल रही है कि बीजेपी हमारे साथ स्टेट फाइट में है, सीधी सीधी फाइट में है। ये बात चाहे यशपाल राणा जी हों, चाहे सचिन गुप्ता जी हों, चाहे श्रेष्ठा राणा जी जो कैंडिडेट हैं, पूजा गुप्ता जी जो कैंडिडेट हैं वो हों, सभी का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबसे मजबूत दावेदार है। और मैं ये मानता हूँ कि हम लोग जो वो कह रहे हैं उस बात को मैं और ऊपर रख के कहता हूं कि ना सिर्फ मजबूत हैं बल्कि हम ही यहाँ के जिताऊ कैंडिडेट्स हैं। हम ही लोगों की पार्टी यहाँ पे जो है एक प्रथम महिला मेयर का जो मौका है वो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट अनीता देवी अग्रवाल जी को मिलने जा रहा है। सर, कैसी चल रही है चुनावी जो प्रचार है, क्या चल रहा है? आप देख ही रहे हैं, पूरी जनता का प्यार मिल रहा है और भारी भीड़ उमड़ रही है और कमल की जीत सुनिश्चित है। हमारा ही मेयर बनेगा, हमारा ही पार्षद बनेगा। सर, जो मैडम की जो शालीनता है, बीजेपी की जो कैंडिडेट है, कहीं ना कहीं लग रहा है साथ पाएंगी रुड़की के वोटर्स को मेयर पद के लिए? बिल्कुल बिल्कुल 101%। यहाँ पर रुड़की को चाहिए शालीन प्रत्याशी, लड़ाई झगड़े वाला नहीं चाहिए। 40 के 40 वार्ड हैं, पार्षद रहते हैं, मतभेद रहते हैं, लग रहा है शालीनता से काम हो जाएगा?
नहीं, 40 के 40 जीत के आएंगे अपने। अगर बीजेपी के ही पार्षद रहेंगे, बीजेपी के ही मेयर रहेंगे तो एक ही परिवार रहेगा, लगता है? बिल्कुल एक परिवार ही रहेगा और यहाँ का प्रत्येक नागरिक जो है मेयर रहेगा। पार्षद आवास विकास वाले किसे बनाएंगे? ये खड़े हमारे तो जो कुछ जाए कहेंगे मेरा हमारे क्या नाम है इनका? मेरा इनका अपना नाम बता दो पहले। पवन सिंह सैनी, भाई साहब का? राकेश गर्ग। मेयर का कौन सा देख रहा है यहाँ पे चेहरा? हम हैं बीजेपी के कैंडिडेट, बीजेपी कुत्ता भी खड़ा कर देगी उसको वोट देंगे, बस कहानी खत्म। आज से नहीं, बचपन से ही हमारा वोट किसी और पर नहीं जाता है सिवाय बीजेपी के। हम मोदी के भक्त हैं, मोदी साहब जिसा खड़ा कर देंगे बीजेपी का वहाँ हमारा वोट जाएगा। और इनके तो बहुत हितैषी आदमी हमारे। ये तो ठीक है, रामनगर की जनता कह रही पार्षद चाहिए बीजेपी का पंकज सतीजा और मेयर चाहिए यशपाल राणा। आपको मेयर भी बीजेपी का ही चाहिए? बीजेपी का चाहिए। पार्षद? पार्षद भी बीजेपी का। क्या वजह है मेयर बीजेपी का चाहिए? काम करते हैं ना। अब तक तो कोई बीजेपी का है नहीं, कैसे काम देख लिए? गौरव गोयल जी रहे हैं, ये नहीं आए तो पार्षद है ना। हाँ तो ये बता दिया है, मैं एक काम को कहा था अपने बेटे के लिए, 1 मिनट में सब पहले कर दिया था उन्होंने। तो इसलिए बीजेपी अच्छी है हमारे या और पार्टी अच्छी है? हम बचपन से ही बीजेपी के समर्थक हैं, जहाँ मोदी जी हैं वहाँ हम हैं। तो भाई पार्षद जी कैसा काम करते हैं? एक सेकंड में कॉल करोगे यहाँ जाएंगे। तो आवास विकास के जो वोट हैं मेयर पद के लिए दिलवा पाएंगे, लग रहा? पक्का जी। देखो जो प्रयास करेंगे, मेरा अपना तो आप समझो मोदी जी पे है वोट। मोदी जी तो खन्नी खड़े हुए बीजेपी को। अरे मोदी जी तो मोदी जी कमल का फूल मोदी जी हैं। चेहरे का चुनाव होता है, ये वाला पार्टी का चुनाव होता है, चेहरे का चुनाव होता है नगर निगम। हम चेहरे पर जाते हैं, पार्टी पे जाते हैं। हम बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी जिसे भी खड़ा कर देगी हमारा वोट वहाँ जाएगा। बीजेपी में कोई जैसे भी कोई रूठा हुआ तो नहीं, सब मान गए? कोई रूठा हुआ आपको लग रहा है क्या? बताइए। कांग्रेस में 50 रूठे हुए हैं, लेकिन अपनी उठास लेके बैठा हो। रूठा हुआ नहीं है, हमारे सभी साथ चल रहे हैं। आपको मैं एक चीज और बता दूं जी, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, और हमारा विधायक भी अपना है, हमारा एमपी भी अपना है, और मेयर भी हमारा बनेगा और पार्षद भी हमारा होगा। तो ये पूरी की पूरी जब चैन बन जाएगी तभी विकास होगा। पिछला बोर्ड आपने देख लिया, जब निर्दलीय जीत के आया था मेयर तो काम नहीं हुए, कहीं ना कहीं ईगो हट होती है। यशपाल राणा जी का 13 से 18 का कार्यकाल कैसे देखते हैं? आप पार्षद रहे हैं तब। देखिए जी, तब भी सरकार हमारी थी केंद्र में। काम हुए नहीं हुए? नहीं, काम नहीं। देखिए क्या होता है, काम अपने बल पे हमने काम किए। हमने यशपाल राणा जी जब आपके मेयर थे तो कैसा रहा उनके साथ आपका अनुभव कैसा रहा? आप ये बताना पूछना चाह रहे हैं कि कैसा रहा? देखिए जी, एज ए मेयर उन्होंने अपना काम किया, हमने अपना काम किया। अभी बीजेपी से पार्षद जीत के आए थे? पार्षद था और मैंने जो है अपना काम स्वयं किया और काम हुआ है हमारा। जब प्रयास किया तो काम हुआ, सरकार हमारी थी तो काम हुआ है। तो फिर तो ऐसे सेंट्रल में अगर बीजेपी है, स्टेट में बीजेपी है, अगर निर्दलीय भी आ गया वो भी कर लेगा काम अपना। 100% काम नहीं हो सकता, लेकिन मैक्सिमम काम करने की कोशिश हमने की है। पूरा काम नहीं हो सकता। बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, जैसे हमारे अंबर तालाब में जल भराव की समस्या है। अगर कोई बड़ा फंड और बड़ी चीज, बड़ी डीपीआर बन के चली जाए यहाँ पानी की निकासी के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए, तभी तो फंड सेंटर से मिलेगा। बीजेपी का मेयर होगा तभी बीजेपी फंड सैंक्शन करेगी, ऐसा रहेगा? फाइल लेके कोई जाएगा? देखो आपने बिल्कुल पॉइंट वाली बात की। अगर कोई डीपीआर फाइल लेके नहीं जाते निर्दलीय। देखिए मैं बता रहा आपको, फाइल लेके कोई जाएगा, डीपीआर बनवाएगा, उसमें इंटरेस्ट लेगा, पेन लेगा, और तब वहां पहुंचेगी फाइल, तभी तो फंड मिलेगा। फंड तो सबको मिलता है। पेन का गेम है सारा। पेन, बिल्कुल भैया, पेन लेके जाना पड़ेगा। बीजेपी का कैंडिडेट पेन लेगा? सरकार हमारी है, 1 मिनट से काम होगा भाई साहब। हाँ, उन पे हो जाएगा काम, जाना भी नहीं पड़ेगा। फाइल जाएगी। अभी मैंने आपसे कहा ना, फाइल बनवाना चाहिए, डीपीआर बनेगी। जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तभी तो काम होता है। जब आपने कुछ किया ही नहीं तो कैसे काम होगा? मतलब आप बीजेपी का अगर मेयर होगा तो आप भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मजबूत महसूस करेंगे। आपने बहुत अच्छा समय दिया है नगर निगम में, बहुत कुछ देखा है, तो आप अच्छा महसूस करेंगे। बिल्कुल अच्छी फीलिंग आती है जब हमारा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा परिवार मजबूत होगा, सारे हमारे आदमी होंगे, सभी लोग। हमारी केंद्र में सरकार है, राज्य में है, एमपी हमारा है, तो कहीं ना कहीं राणा जी के साथ वो कंफर्टेबल फीलिंग आई नहीं है। अभी कुछ जीत के थोड़ी आए अभी। पहले जब 13 से 18 में वो समय चला गया जी। हाँ, वो समय चला। मेरे से बात हुई उनकी, यहाँ किनकी? राणा जी की। कब? जब वो वोट मांगने आए थे, जब वो मेयर हुए थे, उसके बाद में आज तक राणा जी किसी कैंडिडेट से नहीं पूछा तो मैं कोई दुख दर्द है या मैं कोई मीटिंग रखूं। बीजेपी के कोई भी कैंडिडेट है यहाँ, हम जाते हैं 2 मिनट में काम हो जाता है, कैसा भी काम हो हमारा। राणा जी आए थे यहाँ। नाराज हो राणा जी से? नहीं नाराज नहीं, मैं तो एक बात बता रहा हूँ, उनकी क्वालिटी बता रहा हूँ। अब तक वो यहाँ आए नहीं, केवल वोट लेकर। चुनाव प्रचार करने आए नहीं आए अभी तक? नहीं आया, कोई नहीं आया। आएंगे तो मिलोगे? सबसे मिलना चाहिए। वोट किसको जाएगा? बीजेपी को जाएगा।
मिलेंगे, औपचारिकता करेंगे। औपचारिकता कह लो, कुछ भी कह लो, जब उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है तो हम उनको कैसे वोट दे देंगे? एक बार वोट दिया उनको, मान लो हमने बनाए हैं तो, और वो उसके बाद में यहाँ आकर नहीं झांका उन्होंने, आज तक कोई मीटिंग नहीं की। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, आप जाओ संतुष्ट करेंगे, काम करेंगे। यशपाल राणा जी कौन से नंबर पे रहेंगे, दूसरे पे तीसरे पे? ये तो जनता बताएगी जी। मेरे एक अकेले से मिला को थोड़ा जीत जाएंगे, हार जाएंगे। ये चुनाव जनता के हाथ में है, जनता तय करेगी कि किसको मेयर बनना है, किसको नहीं। जो अच्छा काम करेगा उसको बनाएगी जनता, जो अच्छा काम करेगा उसको बनाएगी। अब ये थोड़ा ही कि जीतने के बाद में अपना अपना पेट भरो, जनता से कोई मीटिंग ना लो, जनता का दुख दर्द नहीं समझो। आदमी मेयर बनता है, एक कम से कम 6 महीने की मीटिंग तो कर लो आवास विकास में कि भाई किसी जनता को जितना मुझे वोट देकर जीता है, कोई परेशानी है या नहीं है। हम तो बीजेपी वालों को पकड़ते हैं क्योंकि हम बीजेपी के समर्थक हैं। अच्छा, बीजेपी के कुछ काम हुए, कुछ करवाया आपने बीजेपी का काम? एक तो आपने बता दिया कि सर्टिफिकेट बनवाया था कुछ। हाँ जी। और क्या काम करवाया बीजेपी वाले ने आपके? ये खड़े पार्षद जी हमारे, जब भी बोलते हैं लाइट 2 मिनट में। तो पार्षद हो गए ना, मेयर लेवल पे पूछ रहा हूँ, रुड़की नगर निगम मेयर। जब कोई आता नहीं तो किससे करवाएंगे? गोयल साहब ने कहा मेयर और पार्षद के पब्लिक के बीच की कड़ी पार्षद होता है। अगर पार्षद काम नहीं करता तो जनता मेयर पे जाए। काम ऐसे होते हैं ना, पार्षद के लेवल के बाहर के होते हैं, मेयर के ही लेवल के होते हैं। नगर निगम का काम कोई भी हो, पार्षद से आपकी सीट तो सुरक्षित है, आपकी सीट तो सुरक्षित है। मेयर के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि सुरक्षित है सर। मेयर जीतेंगे, यहाँ से बीजेपी के जीतेंगे, जीतते आ रहे हैं और मेयर जीतेंगे। अब कब तक जीत के आ रहे? कोई बीजेपी कब तक कोई मेयर आया नहीं। अब क्या जीतेंगे? नहीं, अब क्या जीतेंगे मेयर? जीत के आएंगे, आप चिंता मत करो। आप 25 तारीख में कमल, हम तो खैर पब्लिक ओपिनियन कर रहे हैं, हम भी वोटर हैं, लेकिन पब्लिक जो वोट करेगी, वोट करने के बाद 25 तारीख को कमल खिलेगा, ये बिल्कुल निश्चित तौर पे तय हो गया। देख सकते हैं आवास विकास में जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं और पूरा का पूरा समर्थन जो है आवास विकास वासियों द्वारा मैडम को दिया जा रहा है। कैसे देखते हैं? आपने भी जो है, आप भी बहुत अच्छा जो है बीजेपी की एक नेत्री रही हैं, कैसे देखते हैं कैंडिडेट और कितना प्यार मिल रहा है? कैंडिडेट हमारा नंबर 1 है रुड़की के अंदर, इनसे बढ़िया कोई कैंडिडेट नहीं है रुड़की के अंदर। और मैं इनकी जीत देखती हूँ, सोते हुए भी जागते हुए भी, और उसके लिए पूरा वर्क कर रही हूँ आवास विकास को छोड़ के सभी 40 वार्डों में। आप साथ में घूम रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक मैडम के? शाम तक घूम रही हूँ मैं। कैसा प्यार, कैसा जनसंपर्क चल रहा है आप लोगों का? जनसंपर्क बहुत बढ़िया, सभी लोग समर्थन देने को तैयार है। 7 वार्डों में पार्षद हमने निर्विरोध कर दिए हैं। हम जाते हैं, उन्हें समझाते हैं, वो अपना समर्थन दे देते हैं। तो लगता है कि जहाँ बीजेपी के पार्षद आएंगे वहाँ से मेयर के लिए वोट जुटा पाएगी बीजेपी पार्टी? पूरा वोट मिलेगा वहाँ से, जहाँ से बीजेपी के पार्षद आएंगे। मैडम कितना सहमत हैं बीजेपी का? सहमत हूँ, पूरी सहमत हूँ मैं। आवास विकास होने के लिए कि पूरी जनता के लिए भी सबका बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। जरूर बीजेपी कमल का फूल खिलाएंगे। धन्यवाद। अनीता अग्रवाल जी आपके घर पे आई हैं, आपके द्वार आई हैं, वोट मांगने आई हैं, क्या आशीर्वाद देते हैं? जीतेंगे जीतेंगे हमारे अनीता अग्रवाल जी। वोट मांगने के वो है, लेकिन हम सब इनके साथ हैं। ड्राई फ्रूट्स किसके एनर्जी बनी रहे उसके लिए, जीत के लिए पहले से डिक्लेयर कर दिया? पहले से जीत के लिए डिक्लेयर कर दिया है। दोनों चीजें, हमारी सभासद भी और हमारे मेयर भी हमारे भाजपा के आएंगे। और ये आप निश्चिंत रहिए सारे, आप सबको ये है कि चप्पा भाजपा। कैसा प्यार मिल रहा है आवास विकास से? बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत आशीर्वाद प्यार मिल रहा है। अच्छा ही तो ले लो जी। बाबू जी, बीजेपी का जो अनीता अग्रवाल कैंडिडेट हैं, मेयर पद की प्रत्याशी, घर घर जाके समर्थन मांग रही हैं, कैसा देख रहे हैं रुड़की का मेयर? अच्छा है, बढ़िया है, सब ठीक। कौन बनेगा आपके हिसाब से रुड़की का मेयर 23 तारीख को? ये नहीं बनना चाहिए, बीजेपी का बनना चाहिए। अच्छा, निर्दलीय का इतिहास रहा है रुड़की का। हाँ, जो मेयर का निर्दलीय का रहा पहले से तो निर्दलीय का ही रहा ज्यादातर। क्या लग रहा है, क्या लग रही है आवास विकास? चेंज होगा, चेंज होगा। क्या वजह मानते हैं चेंज होगा? लोगों की भावनाएं हैं, सब लगे हुए हैं। हाँ। अच्छा, ये वाला जो नगर निगम का चुनाव है, ये पार्टी का चुनाव होता है या चेहरे का, आदमी का चुनाव होता है? नहीं, वैसे तो आदमी का होता है, लेकिन पार्टी को कुछ वोटें तो पार्टी की होती हैं जो परमानेंट है, और वो रहेंगी। तो क्या लग रहा है इस बार कौन बनेगा रुड़की नगर निगम का मेयर? बनेगा बीजेपी का आदमी बनेगा, जो भी है। अनीता अग्रवाल जी बनेंगे। अच्छा, यशपाल राणा जी को कहाँ देख रहे हैं? यशपाल राणा जी भी मैदान में है सामने। वो भी ठीक है, बनेंगे। अब का 3 जगह जाएंगे वोट, फट रही हैं तीनों। कहाँ 3 जगह? कहाँ? कांग्रेस के पे भी, बीजेपी के पे भी, और उस पे भी, निर्दलीय पे भी। ठीक है, लेकिन जीतेगा बीजेपी का। जीतेगा बीजेपी का ही। यशपाल राणा जी भी सामने मैदान में है, पूजा गुप्ता जी भी हैं। वो उनकी अलग बात है, सबकी अपनी अपनी अलग है। नमस्ते भाई, ठीक है।